हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। रिटर्न्स। हम जो इन्वेस्ट करते हैं, सो हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रिटर्न्स मतलब एग्जैक्टली क्या है। सो बेसिकली लोगों को चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिले, सो इसके लिए हम भागते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। सो एग्जैक्टली रिटर्न्स ये कॉन्सेप्ट क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ माइंड मैप के ऊपर। सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, मोस्ट प्रोबेबली अभी जो इक्विटी इन्वेस्टर है और जिसके पास इंफॉर्मेशन है, मोस्ट प्रोबेबली 99% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक जनरलाइज एग्जांपल के लिए मैं म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ कि कितने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला है म्यूचुअल फंड्स में, अगर आपको विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज कितने रिटर्न्स मिलेंगे। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, प्लस इन्फ्लेशन महंगाई कितनी है, प्लस इंडिया का रिस्क प्रीमियम कितना है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोजेक्टेड इंडिया की जीडीपी ग्रोथ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एवरेज 6 से 7% के बीच में रहेगी। ऐसे एस्टिमेटेड है, कम भी हो सकती है, ज्यादा होने का चांसेस बहुत कम है क्योंकि इंडिया की जीडीपी साइज अभी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन हुई है। इन्फ्लेशन कितना रहेगा ये भी प्रोजेक्टेड फिगर है, कम ज्यादा होते रहेगा। 4 to 5% के बीच में एक अजम्पशन है कि इन्फ्लेशन रहने वाला है इंडिया में। और इंडिया का रिस्क प्रीमियम होता है 2%। टेक्निकलिटी में नहीं जाते कि 2% क्यों है, एक ये फॉर्मूला है। 6 + 4 10 +2 is 12। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% के रिटर्न्स कंजर्वेटिवली आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 to 10 ईयर्स टाइम के लिए ये होना चाहिए। अगर आप सोचते हो, ये देख के आए हो कि लास्ट 3 साल में 25% रिटर्न्स दिए हैं, स्मॉल कैप्स ने 35% रिटर्न्स दिए हैं, डिफेंस फंड ने 50% के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये आपका एक इल्यूजन है। आने वाले 5 से 10 साल में आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल सकते। एक सिंपल लेमैन्स लॉजिक आप लगाइए, अगर इतने ज्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्गर टर्म में देने लगी तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा, सब पैसा बेच बाच के, सब घर के ऊपर लोन निकाल के म्यूचुअल फंड में डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10 to 12% इज द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। और जैसे वॉरेन बफे और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स बिलीनियर्स ने बताया है कि लो एक्सपेक्टेशन इज द की टू हैप्पी लाइफ। एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, 10 to 12% के बीच में रखिए। अभी ये रिटर्न्स कॉन्सेप्ट ना सब बहुत इल्यूजनरी है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पास्ट अप्रोक्सीमेटली 20 25 30 ईयर्स का आप डेटा, 40 ईयर्स का आप डेटा देखोगे तो निफ्टी ने एवरेज सीएजीआर रिटर्न्स दिए, कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए अप्रोक्सीमेटली 13.5 to 14% या 15% के हो सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन 14 के आसपास ही होने वाले हैं लास्ट 40 साल में रिटर्न्स। लेकिन आप समझिए, ये एक मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया है 2000 से लेके 2024 मंथली कितने रिटर्न्स रहे हैं। रेड कलर, पिंक कलर मतलब निगेटिव रिटर्न्स, डार्क ग्रीन कलर मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स, लाइट ग्रीन कलर मतलब एवरेज रिटर्न्स, बहुत डार्क पिंक कलर मतलब बहुत निगेटिव रिटर्न्स। आप कैलेंडर ईयर्स में 2000 में कितने रिटर्न्स निफ्टी ने दिए, तो -14%। 2001 के कैलेंडर ईयर्स में कितने रिटर्न्स दिए, -16%। 2002 में पूरे कैलेंडर ईयर में निफ्टी ने कितने रिटर्न्स दिए, 3%। 2003 में कितने दिए, 71%। आप ये पूरे नंबर्स देखिए, -51 +75, 6% +31, -4 3%, 28 3। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं रिटर्न्स, समझना जरूरी है। ऊपर नीचे होते रहता है। और एक इक्विटी मार्केट्स का ये नेचर है कि वो -71 भी जा, सॉरी -51 भी जा सकता है और नेक्स्ट ईयर +75 भी रह सकता है। ये वोलाटिलिटी आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, तो ही आपको ये 14% के रिटर्न्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये 71% के बहुत अच्छे रिटर्न्स देख के यहाँ पे एंट्री मारी होती, मतलब इन द ईयर 2004,
तो शायद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते। लेकिन क्या आप 2008 -51% एक कैलेंडर ईयर में जाने के बाद आप पैसे इन्वेस्ट करते? ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन करते तो नेक्स्ट ईयर में आपको 75% प्लस रिटर्न्स मिलते। सो मुद्दा ये है, क्या वोलेटिलिटी आप डाइजेस्ट कर सकते हो? वोलेटिलिटी लेके क्या सो सकते हो? ये तो ईयरली हो गया। आप मंथली भी देख सकते हो, कोई भी आप फाइनेंशियल ईयर निकाल के देखिए। ज्यादा दूर का डेटा नहीं जाते, लेटेस्ट डेटा देखते हैं। 2020 कोविड ईयर आप देखिए, जनवरी में -1%, फेब्रुआरी में लॉकडाउन वगैरह का चर्चा चालू हुआ, -6%, मार्च में -23%, अप्रैल में +14%, जहां पे लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, सडनली मार्केट ने 14% दिया। फिर सबड्यूड रहा, फिर नवंबर में सेकेंड वेव के बारे में चर्चा होने लगी, मार्केट प्लस में आ गया। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव ये चलते रहता है। मुद्दा ये है, आपको इक्विटी मार्केट्स के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो वोलेटिलिटी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में और डेटा आप देख सकते हो, investing.com पे जाके बहुत सारे डेटा क्रंचिंग आप कर सकते हो। मुद्दा सिंपल है, आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी वोलेटिलिटी। अभी मिथ्स के बारे में जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं सुनते रहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने के टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिथ है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप गिव्स यू हायर रिटर्न्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट, लॉन्गर टर्म का चार्ट है, अप्रैल 2003 से लेके आज तक का है ये, एज ऑन डेट का है। यहाँ पे येलो कलर लाइन सिग्निफाइज स्मॉल कैप, रेड कलर लाइन सिग्निफाइज मिड कैप, और ब्लू कलर लाइन सिग्निफाइज निफ्टी या सेंसेक्स टॉप 30-50 स्टॉक्स। अप्रैल 2003 से अप साइकिल में मार्केट था, वो टाइम पे लार्ज कैप ने दिया 6.8x रिटर्न्स, मिड कैप ने 10.9, और स्मॉल कैप ने 16.2। बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए मिड और स्मॉल कैप ने ओवर लार्ज कैप। लेकिन जब डाउन साइकिल आया ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लार्ज कैप कम गिरा, -61%, मिड कैप ज्यादा गिरा, -75, स्मॉल कैप ज्यादा गिरा, उससे 79%। तीनों चार्ट्स एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हुए। इसका मतलब जिसने भी 1 अप्रैल 2003 को इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में, उसको एग्जैक्टली अप्रैल 2009 में अप्रोक्सीमेटली उतने ही रिटर्न्स मिले हैं, तीनों इंडेक्स, तीनों स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। ये जो मिथ है, स्मॉल कैप बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, उससे कम थोड़ा मिड कैप और उससे बहुत कम लार्ज कैप, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और डेटा पॉइंट्स आप देखिए यहाँ पे, एकदम बॉटम पे किसी ने स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट किया होता, तो जो अप साइकिल था उसमें लार्ज कैप ने 2.6x, मिड कैप 3 पॉइंट, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन डाउनसाइड जब ये आया फ्रॉम 2010 टू 2013, लार्ज कैप -14 था, मिड कैप -14, स्मॉल कैप 54, और तीनों कन्वर्ज हो गए एक ही पॉइंट पे। तीनों इंडेक्स का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली सेम था, अप्रोक्सीमेटली मैं शब्द यूज कर रहा हूँ। वापस आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अप साइकिल में लार्ज कैप को 2.2x रिटर्न्स, मिड कैप में 3.5 और स्मॉल कैप में 3.9x रिटर्न्स मिले बिटवीन 2013 टू 18। और ये सिलसिला चलता रहा 2018 तक। 31 जनवरी 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वहां से स्मॉल और मिड कैप में करेक्शन चालू हुआ। लार्ज कैप में करेक्शन आया -28, मिड कैप -47, स्मॉल कैप 56। तीनों इंडेक्सेस वापस कन्वर्ज हो गए। जिसने भी इन्वेस्ट किया था इन द जून जुलाई 2013 के टाइम पे स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप में, उसके रिटर्न्स बाय द टाइम अप्रैल 2020 ऑलमोस्ट सिमिलर थे। जिसने कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट करना चालू किया है मिड और स्मॉल कैप में, ह्यूमंगस रिटर्न जनरेट हुए हैं उनको कंपेयर टू लार्ज कैप। क्या ये उतने ही रहेंगे? ये आप डेटा देख सकते हो, पास्ट का डेटा। अकॉर्डिंग टू मी, स्मॉल और मिड कैप में प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, अकॉर्डिंग टू मी। आप मेरी सुन के आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी एक्शन मत लेना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना। मुद्दा ये है,
स्मॉल और मिड कैप गिव्स यू हायर रिटर्न्स, ये एक एज अ स्टेटमेंट एक मिथ है। कौन से टाइम पे आप कौन से इंडेक्स में या कौन से सेक्टर में आप एंट्री मारते हो, एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। सो ये मिथ पे मत जाइए। स्मॉल कैप में आपकी एसआईपी लॉन्ग रन में उतना ही रिटर्न देने वाली है अप्रोक्सीमेटली जितना लार्ज कैप में देगी, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। क्या वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क है। हाउ टू अचीव हायर रिटर्न, सबको हायर रिटर्न चाहिए, चार चीज करिए। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट मार्केट इज निगेटिव। जब भी मार्केट निगेटिव होता है, जैसे मैंने ऊपर के चार्ट में दिखाया आपको, यहाँ पे वापस बड़ा करता हूँ इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द ईयर 2001 2000 में -16 था। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो 2003 4 5 6 7 ये हाई रिटर्न्स वाले साल आपको मिलते और आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कंपाउंड हो जाती। फिर यहाँ पे आप देखिए -51%, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते तो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते। अगर -24 पे आप इन्वेस्ट करते तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते। सो सेम आपको देखना चाहिए कि निगेटिव में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी रिटर्न पोटेंशियल आने वाले टाइम में बढ़ता है। जैसे ये 3 मंथ्स पे जनवरी फरवरी मार्च में इन्वेस्ट करते, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आज 2020 में इंडेक्स कितना था, मतलब मार्च 2020 में 7600 का निफ्टी ने बॉटम बनाया था, और आज 4 साढ़े 4 साल हुए हैं, निफ्टी का ऑल टाइम हाई 2 महीने पहले आया है 26,200 का। ये तो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। सो वो टाइम पे आप हिम्मत कर लेते, या फिर आपके पास पैसे होते या फिर नॉलेज होता और आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपकी वेल्थ कितनी जनरेट हो जाती। सो मुद्दा वापस मैं वही बता रहा हूँ, जब भी मार्केट निगेटिव होता है, अभी मार्केट निगेटिव कभी होता है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है। सो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है तभी दो प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। जस्ट इमेजिन कीजिए मार्च 2000, आपको सब पता है निगेटिव में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट नीचे जाता है, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ये आपको 23 मार्च 2020 को भी पता था क्या? लेकिन आपकी कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट करने की थी? मोस्ट ऑफ द लोगों के लाइफ में ऐसे था, मोस्ट क्या 99.99% लोगों के लाइफ में ऐसे ही था, मेरे भी लाइफ में ऐसे था। अभी क्या होने वाला है, लॉकडाउन तो हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। कभी तक लॉकडाउन चलेगा, क्या हमारा प्रोफेशन रहेगा कि नहीं, क्या हमारे लाइफ रहेंगे कि नहीं, किसी को नहीं पता था। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी थी, इसलिए मार्केट में बॉटम में था। सो ऐसे टाइम पे हम इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मैं और मेरी फैमिली सिक्योर मैं कैसे करूं। सो ऐसे टाइम पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा रिस्की असेट क्लास में। ऐसे टाइम पे जनरली लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं, या फिर लोगों के जॉब चले जा गए थे वो टाइम पे, सो इनकम का कोई सोर्स नहीं था। तो ऐसे टाइम पे जो मेरे पास पैसे है वो मार्केट में क्यों डालूं, रादर मैं सेव करता हूँ मेरा डेली लाइववुड चलने के लिए। सो लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है जब भी अनसर्टेनिटी होती है तभी। सो इसके लिए असेट एलोकेशन एंड डेट म्यूचुअल फंड्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप समझिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में आपको एफडी से थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहेगी जब अगर आपके पास डेट फंड्स में पैसे है। सो असेट अलोकेशन आप हमेशा कीजिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखिए, प्रॉपर असेट अलोकेशन रख के सिर्फ इक्विटी में डाल के मैक्सिमम रिटर्न्स बोलते हैं, ये थियोरटिकली सही है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये अप्लाई होता है? रेयरली अप्लाई होता है। सो इसके लिए डेट म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ये आपकी कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बढ़ाएगी जब भी मार्केट अनसर्टन और नीचे जाएगा तभी। सेकेंड मुद्दा है विलिंगनेस टू इन्वेस्ट। क्या 23 मार्च 2020 को आप में हिम्मत थी इन्वेस्ट? पैसे हो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन क्या हिम्मत होती है? सो हिम्मत आपको चाहिए ना अनसर्टन टाइम्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपका नॉलेज आप बढ़ाइए मार्केट्स के बारे में, जितना अवेयरनेस कैसे चलता है इकोनॉमिक्स। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक वर्स्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। कल उठ के इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाता है, मान के चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉर के मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, लेकिन वॉर हो जाता है तो मार्केट गिरेगा।
आप समझ लीजिए सब स्टॉक्स गिरेंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक्स। क्या आपके फैमिली में कोई बीमार है तो उसकी दवाइयाँ लेना आप स्टॉप कर दोगे? ये आप क्वेश्चन पूछिए। क्या बेसिक आप हमारा जो खाना होता है या जो ग्रोसरीज होते हैं वो हम स्टॉप करेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से? मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती है फॉर एनी पॉइंट ऑफ एनी रीजन और मार्केट नीचे आएगा, समझ लीजिए। सो गवर्नमेंट गिरती है, इसके वजह से क्या इंडिया में ये मंथ में नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट 48 लाख शादियां हुई है। इसका मतलब 96 लाख घरों में एशियन पेंट्स का कलर यूज हुआ है। क्या लोग शादी करना बंद कर देंगे? सो मुद्दा ये है, इकोनॉमिक्स कैसे चलता है इसका नॉलेज आप बढ़ाइए, आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाइए। अनसर्टन टाइम होता है जब भी अपना खुद का मेहनत का पैसा होता है, मार्केट रोज 10-10% नीचे आ रहा है, ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए एक तो नॉलेज चाहिए, दूसरा इमोशनली बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो उसके बाद भी 10-20% मार्केट नीचे गिरता है, वो सस्टेन करने के लिए हाई इमोशनल क्वेश्चन चाहिए और रैशनल माइंड चाहिए आपके पास। सो ये तीनों चीजें एक ही आदमी में होना मुश्किल होता है, इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर जरूरी होता है। सो डायरेक्ट प्लान वाले वगैरह जो होते हैं बुल मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं, मार्केट नीचे गिरना चालू होता है, गलतियां चालू होती है और एक गलती और बहुत बड़ी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए तो अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्कीम्स के पीछे, अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्टॉक के पीछे भागने से बजाय डाउनसाइड प्रोटेक्ट कीजिए। डाउनसाइड, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। 100 रुपया आपकी वेल्थ है, मार्केट गिरता है 50% और आपकी वेल्थ भी गिरती है 50% से, तो आपकी वेल्थ वापस 100 रुपया होने के लिए मार्केट को 100% के रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे। फॉल है 50% का, रिकवरी लगेगी 100% की, जो मुश्किल होता है। सो मार्केट जब भी 50% से फॉल होता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या कम से कम फॉल होती है, 10% से ही फॉल हो गई, समझ लीजिए 90 हो गई, 100 का 90 हो गया आपका, तो रिकवर करने के लिए सिर्फ 11% के रिटर्न्स लगेंगे। सो रिकवरी फास्ट होगी आपकी। सो डाउनसाइड प्रोटेक्ट कीजिए। डाउनसाइड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? इन्वेस्टिंग इन वैल्यू चीप, ये रॉन्ग वर्ड है, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए वैल्यूएबल असेट्स। सो वैल्यूएबल असेट्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन से वैल्यूएबल असेट्स है? सो रैशनल माइंड से आप सोचोगे तो ये आपको मिलेंगे। सो रैशनल माइंड ये बताता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे स्मॉल, ये पर्सनली बात कर रहा हूँ आपके लिए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। मेरा रैश माइंड मुझे बोलता है स्मॉल और मिड कैप बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नया पैसा नहीं डालना चाहिए, ये मेरा रैशनल माइंड बोलता है। सो आप फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर सकते हो ये दो क्वेश्चंस का आंसर मिलने के लिए। इन्वेस्टिंग वैल्यूएबल असेट्स, बुक प्रॉफिट्स इन एक्सपेंसिव असेट्स, थियोरेटिकली बहुत सही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल एसआईपी चलाना। क्या आप ये वोलेटिलिटी सरवाइव कर सकते हो इमोशनली? प्लस हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हम इमोशनल क्रीचर है, हमारा लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहता है। बहुत सारी चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो घट जाती है, हमें पैसे की जरूरत होती है, निकालना पड़ता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ होता नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। लॉन्ग टर्म आपको ये मार्केट में रहना है तो ये चार चीजें करनी पड़ेगी। अगर ये लॉन्ग टर्म ये मार्केट में आप रहोगे, आप रिच बन जाओगे, ट्रस्ट मी। मुद्दा ये है, मार्केट आपको ये लॉन्ग टर्म रहने नहीं देगा। सो मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने के लिए ये चार चीज आप कीजिए। सो आई होप ये जो पॉइंट मैं रिटर्न्स के बारे में आपको बताना चाहता था वो आपको वेल अंडरस्टूड हो गया है। सो इसके ऊपर आपके कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में डालिए। ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे मेरे चैनल के, प्लस लोगों को शायद वैल्यूएबल नॉलेज भी मिल सकता है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।